जय हिंद। अभी बिहार के बच्चों के लिए खास करके ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर दिए हैं। हालांकि ये डोमिसाइल जो लागू किया गया है, अभी स्पेशली दिखाया गया है कि हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 में 0 से लागू किया है और मे भी आगे भी लागू आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अन्य एग्जामों के बारे में इसमें चर्चा नहीं किया गया है। अभी हम डिटेल से देखेंगे और फिर स्टेट पर भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो ये कहीं खुशी कहीं गम की भी स्थिति है। हम लोग पूरा जब इसका विस्तार से देखेंगे तो बहुत बातें आपको समझ में आएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इस बात को समझने का प्रयास करें कि बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ है तो किस हिसाब से लागू हुआ है, और फिर स्टेट का क्या, जो बच्चे अभी स्टेट का इंतजार कर रहे थे अब उनका क्या हुआ। आप देख रहे हैं अभी नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री अभी जस्ट ये अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। चलिए सही है। फिर लिखे हैं कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों, आप देख रहे हैं कि बिहार के निवासियों यानी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। आपको भी पता है कि जब ये शिक्षकों से रिलेटेड बातें हैं तो ये शिक्षा विभाग ही अंतिम रूप से निर्णय लेगी कि ये डोमिसाइल जो हम लागू करेंगे इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। ये अभी इसमें नहीं बताया गया है। सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा विभाग को नियम में आवश्यक संशोधन करने का दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी किया गया है और यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा, यानी कि टीआरई 4 से लागू किया जाएगा। और इसमें लिखा है, जिस पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो टीआरई 4 होगा 2025 में टीआरई 4 2025 में, और इसमें टीआरई 5 की भी चर्चा की गई है कि 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको भी पता है कि ये सब इलेक्शन को ध्यान में रख करके ही किया जा रहा है। यानी कि अभी तो टीआरई 4 आपका दे ही देगा, ये बात तय है। लेकिन अगर सरकार जीत जाती है या पुनः सरकार में आती है तो ये सरकार एक वादा करके जा रही है कि हम टीआरई 5 भी लाएंगे। यानी कि इनको वोट दीजिए, जिताइए, तब ये टीआरई 5 भी लाएंगे ही लाएंगे। और टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। अब एक बात यहां पर गौर करना है कि इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से जो चीज लिखा है और उसमें बाद में जाकर के बदलाव भी हुआ है या बहुत सीरियस भी उस पर नहीं रहे हैं, कई बार देखा गया है। क्योंकि पीछे चर्चा स्टेट का भी किया गया था, लेकिन यहां पर जो टीआरई 4 के बदले में यहां स्टेट के मामले में टीआरई 5 लिखा गया है, तो ये बड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा अथवा नहीं। क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे स्पष्ट बताया गया था कि किसी भी सूरत में जब बच्चे मिलने गए थे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, वहां कोर्ट का गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया था, जो लेटर दबा दिया गया था उसमें कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की चर्चा की गई थी। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि टीआरई 5 से पहले स्टेट का आयोजन का निर्देश दिया गया है। तो दो तीन बातें इसमें आपको यहाँ पर हैं जिन पर आपको गौर करनी चाहिए। एक तो इस बात की चर्चा नहीं है, ये 2025 में टीआरई 4 की चर्चा है, लेकिन 2025 में कब तक टीआरई 4 आएगा और टीआरई 4 जब आएगा तो उसका एग्जाम कब तक होगा, ये डेडलाइन भी एक संभावित कम से कम विभाग के द्वारा या माननीय नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया, ये भी चीज वहां पर एकदम अमूमन रहना चाहिए था कि ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के साथ टीआरई का एग्जाम डेट यानी कब तक संभावित ये एग्जाम हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि स्टेट के रिगार्डिंग एक बड़ा सा प्रॉब्लम है अभी कि टीआरई 4 से पहले आएगा कि नहीं, कि टीआरई 5 तक इसको लेकर के चला जाएगा। और ये बात तो तय हो गया कि टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल कंप्लीट आपका रहेगा ही रहेगा, डोमिसाइल लागू होगा, ये बात तय हो गया, यानी इससे आगे भी होगा। यहाँ पर एक चीज की चर्चा नहीं की गई है, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा, ये बात तय है। तो होना तो ये चाहिए मेरे ख्याल से कि बिहार में अब जितने भी एग्जाम्स होंगे, टीआरई 4 हो, बिहार एसएससी हो या अन्य एग्जाम्स हो, सभी जगह डोमिसाइल होगा ही होगा।
सभी जगह डोमिसाइल होगा ही होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि 35% जब महिलाओं के बिहार में स्पेशल रिजर्वेशन की बातें कुछ दिन पहले कही गई थी, तो वहाँ हर एग्जाम में कहा गया, हर एग्जाम के बारे में चर्चा किया गया है, और जिसका रिजल्ट भी आना बाकी था, कुछ कुछ एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट आना बाकी था, वहां पर भी डोमिसाइल की बातें महिलाओं की कही गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ के तमाम एग्जाम में आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात तय किया नहीं किया गया है कि डोमिसाइल का परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 50%, 10% ईडब्ल्यूएस, 60% तो पहले से रिजर्व था, 35% जो बाकी का 40% जो यूआर के लिए छोड़ा गया था, तो उसमें 35% जब महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया, तो कुल मिला के 74% डोमिसाइल तो एक तरीके से पहले से आपके लिए लागू था बिहार वालों के लिए। अब ये 74% कितना परसेंट, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, या इसका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाना चाहिए कि डोमिसाइल कितना परसेंट होगा। हमें लगता है कि हो सकता है कि आपका 90% तक डोमिसाइल इंप्लीमेंट हो, या सरकार चाहे तो उसको 95% भी कर सकती है। अभी कुछ भी सुनिश्चित है नहीं है, या हो सकता है 85% करे, ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसलिए तमाम वैसे अभ्यर्थी जो तैयारी 4.0 का सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अब कमर कस लीजिए, पूरी तरीके से लग जाइए, और आर्थिक रूप से जो सक्षम बच्चे हैं चाहे तो अब एग्जाम तक के लिए पटना भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब हजारों बच्चों के बीच जब टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि तुलनात्मक रूप से क्या कमियां हैं। और रिवीजन के लिए भी अभी एनसीईआरटी बेस्ड पर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का फास्ट बैच चालू किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी, एक तरफ एनसीईआरटी का बुक लगाया हुआ रहेगा स्क्रीन पर, और उस बुक का निचोड़ पूरा पॉइंटवार आपको समझाया जाएगा, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। कल से लेकर परसों तक में एनसीईआरटी के सारे बैचों की घोषणा कर दी जाएगी। 1.5 से 2 महीना में वो बैच आपका समाप्त, क्लास 6 to 10 का समाप्त हो जाएगा। उसमें 9, 10 आपका साइंस का होगा, 6 to 10 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब का भी कंप्लीट बैच आपका आएगा 2 से 2.5 महीने में। यानी एग्जाम का जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम का डेट दिया जाएगा, उससे पहले एनसीईआरटी का सारा बैच समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग एस्टेट तैयारी 4 से पहले होना चाहिए। अभी 7 तारीख को शायद उसके लिए आंदोलन भी रखे हैं स्टेट वाले छात्र। अब देखना है कि आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या ये लोग करते हैं। लेकिन टीआरई 4.0 वाले छात्र अब पूरी तरीके से सजग हो जाइए, और आपका डोमिसाइल बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। 2 से 5 नंबर तक का अंतर हो जाएगा इससे, अगर डोमिसाइल 90% तक लेके जाती है सरकार, जिसकी मैक्सिमम संभावना है। तो आप समझ सकते हैं 2 से 5% मामूली नहीं होता है, 2 से 5 मार्क्स मामूली नहीं होता है। इसलिए करके आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए, एकदम तैयारी 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटे का रूटीन फॉलो कीजिए, लगातार सेट वगैरह बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अपना जो भी आपका वीक पॉइंट है इस बीच में उसको इंप्रूव करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।